नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हिंदी हॉरर पॉडकास्ट के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप कभी रात के 11-12 बजे किसी सुनसान हाईवे या कच्चे रास्ते पर अकेले बाइक या स्कूटर से गए हैं, जब दूर दूर तक कोई न हो, सड़क पर घुप अंधेरा हो और सिर्फ आपकी गाड़ी की हेडलाइट का उजाला हो? उस वक्त दिल में एक अजीब सा डर रहता है ना। ऐसा लगता है कि कहीं अंधेरे में से अचानक कोई सामने ना आ जाए। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसे ही सुनसान रास्ते की सच्ची घटना है। यह कहानी मुझे मेरे एक बहुत करीबी दोस्त विक्रम ने बताई थी। और दोस्तों, जब विक्रम ने मुझे यह किस्सा सुनाया था ना, तो मेरे तो सच में पसीने छूट गए थे। बस आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ उस खौफनाक रात के सफर पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। यह बात साल 2004 की है। विक्रम पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला था और शहर की एक मोटर वर्कशॉप में काम किया करता था। उसका गांव शहर से करीब 30 से 35 किलोमीटर दूर था। विक्रम रोज अपने पुराने चेतक स्कूटर से ही अप डाउन किया करता था। गर्मियों के दिन थे। उस दिन वर्कशॉप में काम बहुत ज्यादा था, तो विक्रम को वहां से निकलते निकलते रात के करीब 10:30 बज गए। उन दिनों गांव देहात के इलाकों में रात के 8-9 बजे के बाद ही सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। 10:30 बजे तो ऐसा लगता था जैसे आधी रात हो गई हो। विक्रम ने अपनी वर्कशॉप का शटर गिराया, स्कूटर स्टार्ट किया और अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। शहर पार करने के बाद जो हाईवे शुरू होता था वो बहुत ही सुनसान और डरावना था। दोनों तरफ बड़े बड़े खेत और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। वहां कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। सिर्फ विक्रम के स्कूटर की पीली हेडलाइट उस घने अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। सफर का करीब आधा रास्ता पार हो चुका था। विक्रम अपने ख्यालों में खोया हुआ स्कूटर चला रहा था, लेकिन तभी उसे दूर रास्ते पर कुछ बहुत ही अजीब दिखाई दिया। जहां आमतौर पर सिर्फ घुप अंधेरा होता था, आज वहां दूर से एक बहुत बड़ी रोशनी दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने बहुत सारी ट्यूबलाइट्स और रंग बिरंगे बल्ब जला रखे हों। विक्रम को थोड़ा अजीब लगा। उसने स्कूटर की स्पीड थोड़ी कम की और उस रोशनी की तरफ देखने लगा। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों, उस सुनसान, अंधेरी और वीरान सड़क के बिल्कुल किनारे एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एक पूरा का पूरा मेला। वहां झूलों की बड़ी बड़ी परछाइयां दिख रही थीं, खाने पीने की दर्जनों दुकानें लगी थीं और चारों तरफ बहुत सारी भीड़ घूम रही थी। जरा खुद सोचिए दोस्तों, रात के 11 बजने वाले हैं। उस सुनसान रास्ते पर, जहां दिन में भी लोग कम ही आते जाते हैं, वहां अचानक से एक इतना बड़ा मेला कहां से आ गया। और सबसे डरावनी बात तो यह थी दोस्तों कि उस मेले में इतनी सारी भीड़ थी, इतने सारे लोग थे, लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी। बिल्कुल सन्नाटा। न किसी के हंसने की आवाज, न किसी दुकानदार के चिल्लाने की आवाज, न झूलों की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मूक फिल्म, साइलेंट मूवी चल रही हो। विक्रम का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया था कि जो कुछ भी उसकी आंखों के सामने है वो इंसानों की दुनिया का तो बिल्कुल नहीं है। उसने मन ही मन भगवान का नाम लिया और सोचा कि बिना रुके तेजी से यहां से निकल जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, शैतानी ताकतों से बचना इतना आसान कहां होता है। दोस्तों, जब विक्रम ने अपना स्कूटर उस खामोश मेले के बीच वाले रास्ते पर डाला, तो उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी बर्फ के कारखाने में आ गया हो। अचानक से वहां की हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि विक्रम के हाथ पैर कांपने लगे थे। वो धीरे धीरे अपना स्कूटर आगे बढ़ा रहा था। अगल बगल बहुत सारी दुकानें थीं, झूले चल रहे थे, लेकिन किसी भी चीज में से कोई आवाज नहीं आ रही थी। और सबसे खौफनाक बात, विक्रम ने नोटिस किया कि उस मेले में जितने भी लोग थे वो सब बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहने हुए थे और उनमें से कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा था। जैसे ही विक्रम का स्कूटर उनके पास से गुजरता, वो सारे के सारे लोग एक साथ अपनी गर्दन घुमाकर सिर्फ विक्रम को घूरने लगते। उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था, वो बस खाली आंखों से उसे देख रहे थे।
जरा सोचिए दोस्तों, आप एक अनजान रास्ते पर हों और सैकड़ों लोग बिना पलक झपकाए सिर्फ आपको घूर रहे हों, आपकी क्या हालत होगी? मेरी तो सोचकर ही रूह कांप रही है। विक्रम ने अपने मन में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और बिना दाएं बाएं देखे बस सीधे स्कूटर चलाता रहा। कुछ मिनटों की घुटन के बाद आखिरकार वो मेला पीछे छूट गया। सामने फिर से वही खाली, सुनसान और अंधेरी सड़क आ गई। विक्रम ने एक लंबी चैन की सांस ली। उसे लगा कि चलो, आखिरकार जान बची। उसने स्कूटर की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन दोस्तों, विक्रम को क्या पता था कि असली खौफ तो अब उसका इंतजार कर रहा था। मेले से करीब 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद विक्रम की हेडलाइट की रोशनी में उसे सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक आदमी चलता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी की पीठ विक्रम की तरफ थी। वो बहुत ही धीरे धीरे एक अजीब सी चाल में आगे बढ़ रहा था, जैसे वो लंगड़ा कर चल रहा हो। विक्रम ने सोचा कि शायद कोई गांव वाला होगा। उसने उसे रास्ता देने के लिए हॉर्न बजाने की सोची, लेकिन फिर विक्रम के दिमाग में आया कि इतनी रात गए, इस सुनसान जंगल वाले रास्ते पर कोई अकेला पैदल क्यों चलेगा? दोस्तों, आप ही बताइए, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते? क्या आप रुककर उससे पूछते या हॉर्न बजाकर उसे साइड हटने को कहते? विक्रम ने बहुत समझदारी दिखाई। उसने ना हॉर्न बजाया और ना ही उसे कोई आवाज दी। उसने बस अपने स्कूटर की स्पीड थोड़ी कम की ताकि वो चुपचाप किनारे से निकल जाए। लेकिन तभी एक बहुत ही अजीब चीज हुई। विक्रम ने जैसे ही अपने स्कूटर की स्पीड कम की, उस आगे चलने वाले आदमी ने भी अपनी स्पीड बिल्कुल कम कर दी। विक्रम को लगा शायद ये कोई इत्तेफाक है। उसने अपने स्कूटर की स्पीड वापस बढ़ा दी और इस बार उस आदमी ने भी तेजी से चलना शुरू कर दिया। विक्रम और उस आदमी के बीच मुश्किल से 20 मीटर का फासला था। विक्रम जो भी करता, वो आदमी बिल्कुल वैसा ही करता। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर विक्रम का रास्ता रोक रहा हो। अब विक्रम का डर अपनी हदें पार कर चुका था। उसे समझ आ गया था कि यह कोई आम इंसान नहीं है। ये वही चीज है जो उस खामोश मेले से उसके पीछे लग गई है। कुछ दूर ऐसे ही चलने के बाद वो आदमी अचानक सड़क के किनारे एक बहुत बड़े सूखे पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया, बिल्कुल बुत बनकर। विक्रम ने अपने मन में ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, वो अब रुकेगा नहीं। अगर ये चीज सामने आई तो वो इसके ऊपर से स्कूटर निकाल देगा। विक्रम ने रेस पूरी घुमा दी और तेजी से उस आदमी के बगल से गुजरने लगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही विक्रम का स्कूटर उस आदमी के बिल्कुल पास पहुंचा, उस आदमी ने अपनी गर्दन झटके से विक्रम की तरफ घुमाई। विक्रम उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उस चीज ने एक बहुत ही भारी, घरघराती और शैतानी आवाज में विक्रम से कुछ ऐसा कहा जिसने विक्रम का खून सुखा दिया। उसने कहा, बच गया तू। अगर आज तूने अपने मुंह से एक भी आवाज निकाली होती तो आज तुझे यहीं खत्म कर देता। बच गया तू। अगर आज तूने अपने मुंह से एक भी आवाज निकाली होती तो आज तुझे यहीं खत्म कर देता। दोस्तों, उस भारी और सड़ी हुई आवाज को सुनते ही विक्रम के शरीर का सारा खून जैसे बर्फ बन गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उस शैतानी चीज ने विक्रम की आंखों में आंखें नहीं डाली थीं, लेकिन उसकी आवाज सीधे विक्रम के दिमाग के अंदर गूंज रही थी। विक्रम ने एक सेकंड के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने स्कूटर की रेस पूरी तरह से घुमा दी और पागलों की तरह भागने लगा। रास्ते में कितनी बार उसका स्कूटर फिसलते फिसलते बचा, उसे याद नहीं। वो बस अपनी आंखें फाड़े, कांपते हुए शरीर के साथ सीधे अपने गांव की तरफ भाग रहा था। जब उसे दूर से अपने गांव की स्ट्रीट लाइट्स और घरों की बत्तियां दिखाई दी, तब जाकर उसकी सांस में सांस आई। वो सीधा अपने घर के आंगन में घुसा और स्कूटर को स्टैंड पर लगाने की भी उसके अंदर हिम्मत नहीं बची थी। उसने स्कूटर वहीं जमीन पर गिरा दिया और सीधा अपने घर का दरवाजा पीटने लगा। जैसे ही उसके पिता ने दरवाजा खोला, विक्रम वहीं चौखट पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन जब विक्रम को होश आया तो उसे तेज बुखार था। जब उसने अपने पिता और गांव के सरपंच को रात की वो पूरी खौफनाक घटना बताई, वो खामोश मेला, वो एक जैसे दिखने वाले लोग और वो रास्ता रोकने वाला आदमी, तो सरपंच जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और जो सच बताया उसे सुनकर विक्रम की रूह कांप गई।
सरपंच जी ने बताया कि आज से करीब 50-60 साल पहले उसी रास्ते पर एक बहुत बड़ा मेला लगता था। एक साल उस मेले में रात के वक्त अचानक बहुत भयानक आग लग गई थी। मेले में भगदड़ मच गई और सैकड़ों लोग उस आग में जिंदा जलकर मर गए। तब से लेकर आज तक हर कुछ सालों में एक बार रात के अंधेरे में वो भूतिया मेला उसी जगह पर लगता है। जो भी राहगीर गलती से उस मेले के बीच में फंस जाता है, वो भटकी हुई आत्माएं उसे उकसाने की कोशिश करती हैं। वो चाहती हैं कि इंसान डर कर चीखे या उनसे बात करे। और दोस्तों, सरपंच जी ने जो आखिरी बात कही वो सबसे डरावनी थी। उन्होंने कहा कि विक्रम, तेरी जान सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि तूने पूरे रास्ते अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला। अगर तू डर कर चीख भी देता या उस आदमी को रास्ता मांगने के लिए हॉर्न या आवाज दे देता, तो वो आत्माएं तुझे भी अपने साथ उसी खामोश मेले में हमेशा के लिए ले जाती। दोस्तों, मेरी तो कहानी सुनाते सुनाते रूह कांप रही है। जरा सोचिए, अगर आप उस जगह होते और आपके सामने अचानक वो रास्ता रोकने वाला आदमी आ जाता, तो क्या आप बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप निकल पाते, या डर के मारे आपके मुंह से कोई आवाज निकल जाती? मुझे सच सच कमेंट्स में बताइएगा कि आप उस सिचुएशन में क्या करते। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग उस भूतिया मेले से जिंदा बचकर वापस आ पाते। अगर आज की यह कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हुए हों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हिंदी हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां लेकर आता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर कभी रात में अकेले किसी सुनसान रास्ते से गुजरना पड़े तो चाहे कुछ भी दिखाई दे, बस चुपचाप वहां से निकल जाना।